Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everybody. How are you? This is Maria Athar from Maria Athar Official. Hope everybody is doing well. Then kind of मुझे लगता है too much straight हो गया था, so let me fix it a little bit. कैसे हैं आप लोग? आज मैं खाली गपशप करने, खाली बातें करने आप लोगों के साथ चाय पीने के लिए आई हूँ, क्योंकि मैंने लास्ट मंथ अनाउंस किया था कि हम पिछले मंथ की ही ज्वाइनिंग अमाउंट रख रहे हैं, क्योंकि वो उसमें से शिपिंग हम अपनी जेब से डाल रहे थे। बहुत सी लड़कियों ने कहा कि हम 2 दिन में नहीं अरेंज कर सकते, तो कोई मसला नहीं है। हमने सोचा कि हम ये एक्सटेंड कर देते हैं टिल ईद के 3rd डे तक ये ऑफर अब हम एक्सटेंड कर रहे हैं। आई डोंट नो, आप पाकिस्तान में हैं तो हमारे 1 दिन बाद तक आपकी ईद होगी, आप दुबई में हैं तो 9th 10th 11th इज ईद। सो 11th तक हम आपको दे रहे हैं जो पिछली हमारी ऑफर थी ऑफ 75,000 रुपीज फॉर ज्वाइनिंग द बिजनेस। नाउ लेट मी इलैबोरेट अ लिटिल ऑन द बिजनेस। मैंने फॉरएवर लिविंग ज्वाइन किया था कपल ऑफ ईयर्स अगो, 3 साल हो गए, 3 साल से भी ज्यादा हो गए अब, और मुझे उस वक्त अंदाजा नहीं था कि हाउ अमेजिंग दिस बिजनेस इज गोइंग टू बी फॉर मी, माई फैमिली एंड एवरीबडी अराउंड मी। मैंने ज्वाइन किया, मैंने किसी को कुछ नहीं बताया पहले, उससे पहले मैं उसकी प्रोडक्ट्स यूज कर रही थी। लेट मी स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। एक्चुअली मुझे लगता है कि ये ना वीडियो जो है वो 50 लोगों पे स्टक हो गई है। अगर वो बढ़ते हैं तो ठीक है, वरना देन आई विल स्टार्ट अगेन। और कमेंट्स भी रुक गए हैं। एक तो फेसबुक ने ना बहुत तंग किया हुआ, थोड़े से तो आइज बढ़नी शुरू हुई हैं। कैन यू गाइज हेयर मी प्रॉपरली? आपको मैं प्रॉपरली नजर आ रही हूं? मेरी आंखें नजर आ रही हैं कि नहीं? और मुझे कोई कमेंट्स भी नहीं आ रहे। वैसे नंबर ऑफ आइज तो बढ़ रही हैं, बट आई कैन नॉट सी द कमेंट्स। आई डोंट पुट एनीबडी इन द लाइव विद मी। सलाम मैम, किसी का तो आया मैसेज। ओके, हिना खावर का आ गया, हना खावर का। ग्रेट। सो गर्ल्स, आई वाज टेलिंग यू कि मैंने 3 साल पहले एक कंपनी ने मुझे पीआर के तौर पे प्रोडक्ट्स भेजे, वो मैंने यूज करने शुरू किए। द प्रोडक्ट्स वर आउटस्टैंडिंग। फॉर द पास्ट 3 years आई हैव बीन यूजिंग द प्रोडक्ट्स। अभी मैंने दोबारा से, क्योंकि जब मेरा स्टॉक खत्म होने वाला है, आई ऑर्डर, मैं जब ट्रैवल करने वाली होती हूँ, आई ऑर्डर उससे पहले मेरे पास चीज मौजूद हो, ताकि वो मैं इस्तेमाल करूं और मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो छुट्टियों में। द टॉपिक इज अबाउट वर्किंग फ्रॉम होम। तो मैंने पहले प्रोडक्ट्स यूज की, 4 महीने तक मैं यूज करती रही। आई लव्ड द प्रोडक्ट्स एंड आई वुड प्रमोट द प्रोडक्ट्स फॉर द गर्ल जिसने मुझे पीआर पैकेज भेजा था, क्योंकि मुझे यही होता था कि मेरे पास टाइम नहीं है ज्वाइन करने का। उस लड़की ने मुझे दोबारा से ऑफर किया कि मारिया, व्हाई डोंट यू स्टार्ट द बिजनेस? तो मैंने कहा चलो ठीक है यार, कर देते हैं स्टार्ट, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। आई स्टार्टेड द बिजनेस। पहले महीने मैंने आके बिल्कुल उसको नहीं कहा, ना बताया कि मुझे कोई प्रॉपर्ली पैसे मिले हैं कि नहीं। मैंने कहा जब तक मेरे अपने बैंक में मेरा पहले महीने का चेक नहीं आ जाता, आई विल नॉट टेल एनीबडी कि ये प्रॉपर बिजनेस है कि नहीं, क्योंकि जब तक मैं खुद एक्सपीरियंस नहीं करूंगी, आई कैन नॉट से। आई हैव यूज्ड द प्रोडक्ट्स आर अमेजिंग, आई विल टेल द पीपल अबाउट द प्रोडक्ट्स, बट आई विल नॉट टेल देम टू जॉइन इट अनलेस आई गेट द मनी इन माई अकाउंट। दिस इज फॉर एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड। यू कैन जॉइन द बिजनेस फ्रॉम एनीवेयर। इट इज अबाउट फॉरएवर लिविंग। खैर, जब पहले महीने मेरा काम खत्म हुआ, जब मुझे महीने के आखिर में 2री या 3री तारीख को आपको रिपोर्ट मिल जाती है, मुझे रिपोर्ट आ गई। मैंने कहा ठीक है, पैसे आपको 15 तारीख को मिलते हैं। मैंने तब भी वेट किया, मैंने कहा पहले पैसे मुझे मिल जाएं, उसके बाद मैं लड़कियों को बताऊंगी कि बिजनेस सच है कि नहीं। ऑन द 15th ऑन द डॉट आई गॉट द अमाउंट दैट वाज 4,800 dirhams इन माई बैंक, एंड आफ्टर दैट आई हैव नेवर लुक्ड बैक। जब मैंने शुरू किया था तो मेरा खाता 1500 से 2000 भी आ जाएंगे तो इट्स गुड इनफ, क्योंकि मुझे छोटा सा अमाउंट चाहिए था अपने अदर बिजनेस में डालने के लिए। जब पहले महीने का चेक ही इतना बड़ा आया, जो कि हर एक का नहीं आता, आई टेल यू एवरीथिंग, पहले महीने का चेक ही इतना ज्यादा आया, तो मुझे हुआ कि यार ये कंपनी, और दे भी रहे हैं और सब कुछ दिखा भी रहे हैं कि मेरे कस्टमर ने लिया, क्या ऑर्डर किया, कितना उन्होंने रखा, कितना मेरा कमीशन है। एंड ऑफ द मंथ में मुझे सारी रिपोर्ट भी मिल गई, मेरे पैसे भी मेरे पास आ गए। तब मैंने लड़कियों को बताना शुरू किया, बट उस वक्त भी आई वॉज नॉट प्रमोटिंग इट एज अ रिक्रूटिंग। मैं नहीं करती थी ज्यादा, क्योंकि मुझे यही होता था कि यार रिटेलिंग में मेरा इतना अमेजिंग बिजनेस चल रहा है कि आई डोंट नीड टू रिक्रूट। उसके बाद पाकिस्तान में एक इंसिडेंट हुआ, एक खातून ने कुटना शुरू कर दिया एक सेल्स गर्ल को। उस पर मुझे अंदाजा हुआ कि यार हमारे मुल्क में फ्रस्ट्रेशन कितनी बढ़ चुकी है। उसका अंदाजा मुझे इसलिए भी हुआ क्योंकि आई वॉज इन द सेम सिचुएशन। मेरी बेटी छोटी थी, 1 साल की थी, शी वॉज ऑन मदर फीड। मैं घर से बाहर काम नहीं कर सकती थी। वैसे भी मैं बिलीव करती हूँ कि जब बच्चे छोटे हों तो अगर माओ को जरूरत नहीं है तो वो बाहर जाके काम ना करें, घर से ही बैठ के कोई काम कर लें, क्योंकि बच्चों को बहुत ज्यादा जरूरत होती है। चाहे आपके पास मेड्स हों, चाहे आपके पास हेल्पर्स हों, बट माँ का होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और आपने अगर बच्चा पैदा किया है तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अल्लाह ने आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है और उसका ख्याल रखना आपका पूरा फर्ज है।
जिन खवातीन को जरूरत है अपना घर चलाने के लिए, या जो भी उनके हालात ऐसे हैं या वो करना चाहती हैं, दैट्स ऑल अप टू देम। मैं उनको बुरा बिल्कुल नहीं कह रही, लेकिन ये मेरी साइकी थी फॉर माई सेल्फ एंड माई किड्स। बच्ची छोटी ना होती तो मैं जॉब भी करती थी, 9 to 6 जॉब करती थी जब मेरी 2 बेटियां स्कूल जा रही थी। बट जब मेरी बच्ची एक घर में थी, 24 घंटे मेरे ऊपर डिपेंडेंट थी, तो आई डिड नॉट वांट टू गो आउट ऑफ द हाउस। मुझे किसी ने कभी मना नहीं किया, मुझे कभी इजाजत का इशू नहीं हुआ, मुझे कभी इस तरह का कोई इशू नहीं हुआ जिसमें मैं कहूं कि हाँ भाई मुझे किसी ने मना किया। इट वॉज माई ओन डिसीजन कि जब बच्चा छोटा होगा मैं उसके साथ टाइम गुजारूंगी। खैर, I started this forever का business. First month I earned 5,000. Next month I earned, I don't know, next month का चेक मेरा शायद 8,000 का था. I'm talking about dirhams, ठीक है। अब मैंने क्यों इतना ज्यादा कमाया और नई लड़कियां आके क्यों इतना ज्यादा नहीं कमा सकती, ये भी मैं आपको आज डिफरेंस बताती हूँ। मैंने इसलिए इतना ज्यादा कमाया क्योंकि आई वॉज ऑलरेडी अ ब्लॉगर, आई हैड अ फॉलोइंग ऑफ 60,000 लोग उस वक्त। बट वो 60,000 जो लोग थे, इट इज नॉट अबाउट द नंबर। उन्होंने मेरा जर्नी देखी थी। आई यूज्ड टू टॉक अबाउट फैशन, आपको याद होगा। आई यूज्ड टू टॉक अबाउट फैशन, आई यूज्ड टू टॉक अबाउट कि मैंने कहां से क्या कपड़ा लिया, कहां से सिलवाया, कौन सी लेस लगाई, कितना रीजनेबल बना, या किसी डिजाइनर से लिया तो कहां से लिया, अच्छे कपड़े आके दिखाती थी, फैशन बताती थी कि क्या चल रहा है क्या नहीं। उससे मेरा एक ट्रस्ट का लेवल बन चुका था आप लोगों के साथ। तो जो लोग भी आए उन्होंने ट्रस्ट करते हुए प्रोडक्ट्स लेनी शुरू कर दी। जब ली प्रोडक्ट्स उन्होंने देखा कि कितनी अच्छी हैं, तो अपनी फैमिली को रेकमेंड करना भी शुरू कर दिया, अपने बच्चों के लिए लेना भी शुरू कर दिया। बहुत से लोगों ने और ज्यादा लेना शुरू कर दिया एंड slowly पीपल स्टार्टेड जॉइनिंग मी ऑल्सो, स्पेशली आफ्टर द इंसिडेंट ऑफ द वुमन। मैंने आके लाइव वीडियो की, मैंने कहा लड़कियों आप लोगों को बहुत ज्यादा जरूरत है कि आपके साथ आप बिजी रहे, आपको अपना दिमाग बिजी करने की जरूरत है, बिकॉज फ्रस्ट्रेशन लेवल इतना हाई हो जाता है जब आप कुछ ना कर रहे हो, हालांकि आप बहुत कुछ कर रहे होते हो। जो माँ या बहन या बेटी घर में होती है ना, शी इज डूइंग अ लॉट ऑफ वर्क, 24 घंटे वो काम कर रही होती है, लेकिन वो काम जो है ना वो आपकी फ्रस्ट्रेशन नीचे नहीं लाता, क्योंकि वो एक रूटीन का काम होता है। सफाई भी करनी है जी, खाना भी पकाना है, बच्चों को भी देखना है, वालदैन को भी देखना है, मियाँ को भी देखना है, शॉपिंग भी करनी है, सब कुछ जो होता है ना हमारा, तो वो एक रूटीन में काम चल रहा होता है। इस बिजनेस के आने के बाद जब मैं अपने लिए काम कर रही होती थी, 2 घंटे लगा रही होती थी, अपनी टीम से बात कर रही होती थी, अपने कस्टमर से बात कर रही होती थी, वो टाइम मेरा था। तो वो जो मेरा फ्रस्ट्रेशन लेवल हाई था ना, यकीन करें मैं एक दिन रात को लेटी हुई थी, अभी मैंने बिजनेस नहीं शुरू किया था, और मुझे इतना दुख हो रहा था कि मेरे पास कुछ सोचने का भी नहीं था। और मैं ये सोच रही थी कि यार आई डोंट हैव एनीथिंग टू थिंक अबाउट। और जब आपके पास कुछ सोचने का नहीं होता, जब आपका दिमाग खाली होता है, तो वो एक शैतान का घर होता है। तो मुझे सिर्फ लोगों की नेगेटिव बातें याद आ रही थी कि उसने यूं क्यों किया, उसने यूं को क्यों कहा, वो चीज मैंने अपने मियाँ को कही थी, उसने मुझे नहीं लेके दी, मेरी दोस्त ने वो चीज ले ली, मुझे तो वो लेनी थी। जो चीज नहीं भी इंपैक्ट करती ना, वो भी आपको इंपैक्ट करती है। रात के टाइम हर चीज मैनी फोल्ड बढ़ के ना आपको लगता है कि वो आपकी जिंदगी को इंपैक्ट कर रही है। या मैंने पर्दे चेंज करने हैं, या मैंने सोफा चेंज करना है, या मैंने शॉपिंग पे जाना है, मैंने मॉल जाना है। मेरी जिंदगी वॉज ऑल अबाउट दैट। बिजनेस ज्वाइन करने के बाद आई हैड थिंग्स टू थिंक अबाउट। मुझे अपना सोचना था, मुझे कल क्या स्ट्रैटेजी अपनाऊंगी सोचना था, मुझे बच्चों के लिए क्या करना है सोचना था, मुझे ये सोचना था कि मैं अपने बच्चों के लिए क्या करना चाहती हूँ इन अ ईयर्स टाइम। व्हाट डू आई वांट टू डू, वेयर डू आई वांट टू सी माई सेल्फ। आई वांट टू बी इंडिपेंडेंट, आई वांट टू बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, कि मुझे कुछ भी खरीदने से पहले बार बार जाके अपने मियाँ से ना पूछना पड़े या उसकी शक्ल ना देखनी पड़े। मेरे मियाँ ने मुझे कभी मना नहीं किया, मेरे मियाँ ने कभी मुझे ये नहीं कहा कि तुमने ये चीज क्यों लिया, ये चीज क्यों लिया, नहीं लेनी ये चीज। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ना ही मुझे कभी घर में कंट्रीब्यूट करने की जरूरत पड़ी है। लेकिन जब मैंने खुद कमाना शुरू किया तो एक डिफरेंट ही फीलिंग होती है। मियाँ ही सारा सपोर्ट करता है घर को, सब कुछ वो प्रोवाइड करता है, माशाल्लाह माशाल्लाह। लेकिन जब हम कोई लग्जरीज करना चाहते हैं, जब हम ट्रैवल करना चाहते हैं, जब हम कहीं जाना चाहते हैं या नहीं भी जाना चाहते, कुछ खरीदना चाहते हैं, आई डोंट हैव टू आस्क हिम, आई जस्ट गो अहेड एंड डू इट। आई जस्ट टेल हिम कि मैं ये चीज करने लगी हूँ, या ये मैंने चीज कर ली है, या मैंने चीज खरीद ली है, और ये हम कर रहे हैं। वेकेशन पे जा रहे होते हैं तो आई कैन ऑलवेज से कि हाँ आई कैन कॉन्ट्रीब्यूट विद यू, या इवन इफ आई डोंट कॉन्ट्रीब्यूट व्हेन आई गो देयर, आई ट्राई टू पे बिल्स। सिर्फ बहुत सहारा हो जाता है। स्पेशली जो वर्किंग क्लास हस्बैंड्स होते हैं, आजकल के जमाने में बहुत ज्यादा जरूरत है कि बीवियां जो है वो अपने मियाँ के साथ काम करें। किसी ने पूछा इन्वेस्टमेंट जी, कोई भी बिजनेस करने से पहले दुनिया में आपको इन्वेस्टमेंट करनी होती है। जब मैं इस बिजनेस में नहीं आई थी, तो जब भी मुझे कोई कहता था ना कि इन्वेस्टमेंट करनी है, तो मैं कहती थी ये तो झूठ है, ये फेक है, ये तो हो ही नहीं सकता। जहां कोई आपसे पैसे मांग रहा हो वहां से आप 20 कदम पीछे हट जाओ, वो फेक होगा। जब मैंने ज्वाइन किया तो इसकी इन्वेस्टमेंट क्या है फॉरएवर लिविंग की, यू गेट प्रोडक्ट्स इन रिटर्न। क्यों करती है कंपनी ये? इसलिए करती है क्योंकि वो कहती है आप पहले प्रोडक्ट्स यूज करो। अब मैं प्रोडक्ट नहीं यूज कर रही, मैं आगे से लोगों को कह रही हूं कि ये वाली क्रीम खरीदो जी, ये वाला चीज खरीदो, यूं करो वो करो। वो कहेंगे आपने इस्तेमाल किया, मुझे आगे से या तो झूठ बोलना पड़ेगा, वो मैं बोलती नहीं, या मुझे कहना पड़ेगा यार मैंने तो नहीं इस्तेमाल की क्योंकि मेरी ऑयली स्किन है, बट तुम इस्तेमाल करो। वो लेगा आपसे? कभी भी नहीं लेगा।
कंपनी कहती है यूज द प्रोडक्ट एंड रिकमेंड द प्रोडक्ट, इसीलिए वो आपको कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट करो। इन्वेस्टमेंट की अमाउंट, एग्जैक्ट अमाउंट की आपको प्रोडक्ट्स मिल जाती हैं। तो ये इस सूरत में आपका रिस्क फैक्टर इज जीरो इन दिस, क्योंकि आपकी इन्वेस्टमेंट के बदले आपको प्रोडक्ट मिल गई। उसके बाद आपने उसमें से काफी ज्यादा प्रोडक्ट्स को यूज करना है, बट आप वो 20-25 प्रोडक्ट्स जो आपके बॉक्स में आएंगी वो सारी यूज करने की जरूरत नहीं है। वो फिर हम आपको सिखाते हैं कि आपने उनको सेल कैसे करना है। दिस इज सेलिंग, कंप्लीटली सेलिंग बिजनेस, ठीक है। फिर इसमें आपकी प्रमोशंस भी होती हैं, फिर इसमें ट्रिप्स भी होते हैं, आप कार प्लान जीत सकते हो। मैंने अपनी गाड़ी फॉरएवर लिविंग के कार प्लान के थ्रू खरीदी। देयर आर मेनी थिंग्स, लेकिन वो चीजें बहुत बाद में जाके आती हैं। जो ट्रिप्स भी हैं उसके लिए यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ सेलिंग। मैं अभी सीसीज का वर्ड नहीं यूज करी, वो कंपनी की एक टर्मिनोलॉजी है, वो आपको समझ नहीं आएगी, लेकिन यू हैव टू प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ सीसीज टू गो ऑन द ट्रिप्स। आई हैव वन 4 ट्रिप्स सो फार, या 5 ट्रिप्स, आई डोंट इवन रिमेंबर। जितने ट्रिप्स हुए हैं ना अभी तक, वो सारे के सारे मैंने विन किए हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। और वो कोई भी ट्रिप नहीं हुआ बिकॉज ऑफ कोविड। आखिरी ट्रिप हुआ था, लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि क्यों नहीं हुआ। वो जब ट्रिप नहीं होता ना, तो वो ये नहीं कहती कंपनी कि हमारा तो कोई कसूर नहीं है। पहले हम थाईलैंड जा रहे थे, थाईलैंड ने अपना मुल्क बंद कर दिया, उसके बाद दुनिया में पूरा कोविड की वजह से बंद हो गया, तो द ट्रिप्स गॉट कैंसल्ड। जब ट्रिप कैंसिल होते थे तो फॉरएवर वाले हमें उसकी कंपेंसेशन देते थे। एक दफा मेरी कंपेंसेशन आई थी 23,000 दिरहम, एक दफा आई थी 18,000 दिरहम, इस दफा आई है 17,000 दिरहम। डिपेंड्स ऑन आपने कितने सीसीज किए हैं और आप कौन से मुल्क जा रहे हो। इस दफा था अबू धाबी में इवेंट, उस पर मैं जा सकती थी, लेकिन मैं उसी वक्त रमजान खत्म हुआ था, उसी वक्त ईद हुई थी, अभी मैंने ट्रैवल करना था, उसके बाद मैंने दोबारा ट्रैवल करना है, बच्चों को छोड़ के जाना फॉर अनदर ट्रैवल वॉज बिकमिंग वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। तो आई हैड ऑप्शन कि मैं ट्रिप ना लूं और मैं उसकी जगह पैसे ले लूं। तो मैंने 17,500 या 17,800 दिरहम वो मैंने एज कंपेंसेशन ले लिया। सो ये कंपनी जो चीज आपको बताती है ना, वो सब कुछ देती है। दे कुड इजीली गेट अवे विद कि यार ट्रिप हो नहीं सकता, कोविड आया हुआ है, हम क्या करें। उन्होंने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। उन्होंने जो एफबीओज फॉरएवर बिजनेस ओनर्स कहते हैं हम लोग को, जिन जिन ने उसमें विन किया था, उन्होंने उन सबको पैसे दिए। उन्होंने कहा कि हम अगर आपको नहीं ले जा सकते तो आपको उसके बदले का अमाउंट मिलेगा, एंड द अमाउंट वाज एक्सीलेंट। ये भी नहीं कि 2,000 दिरहम देके फारिग कर दिया, तो एक्सीलेंट अमाउंट उन्होंने दी। ये बताऊं मैं आपको कि अभी इस महीने ईद तक हमने 75,000 पे कैप किया हुआ है आपका इन्वेस्टमेंट। 75,000 से महंगी हो रही है अभी, 77,000 तकरीबन हो रही है, और ऊपर 5,000 से 6,000 रुपए रखते हैं शिपिंग के। यहां से पाकिस्तान जाता है, पाकिस्तान से आपके घर जाता है, तो वो डब्बा भी हैवी होता है। तो वो सब कुछ हमने कहा है कि हम कुछ दिन तक अपने जिम्मे लेंगे, क्योंकि जून में मैंने अनाउंस किया था 75,000, उस वक्त रुपी जो था थोड़ा सा ऊपर था, अभी तो बहुत ही नीचे आ गया। तो उतने में हमारे ऊपर वारा खा रहा था। लेकिन फिर भी मैंने देखा कि लड़कियां करना चाह रही हैं, बहुत ज्यादा इंसिस्ट कर रही हैं कि हमें कुछ दिन और दे दें, हम पैसे अरेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि ठीक है, अ फ्यू मोर डेज, ईद तक का मैं टाइम देती हूँ, उसके बाद हम बिल्कुल ये एक्सटेंड नहीं कर सकेंगे, बिकॉज ये सारे पैसे मेरी जेब से जा रहे हैं। फॉरएवर लिविंग में बहुत से लोग समझते हैं कि हम मारिया को पैसे दे रहे हैं। आप मुझे पैसे नहीं दे रहे, आप डायरेक्ट कंपनी को पैसे देते हो, वो आपको प्रोडक्ट देती है। अब अगर आपके पास कार्ड नहीं है और फॉर सम रीजन यू हैव टू सेंड द मनी इन माय अकाउंट, तो देन आई हैव टू बाय द प्रोडक्ट्स फ्रॉम द कंपनी फॉर यू, फ्रॉम योर अकाउंट। ऑफ कोर्स आपने बिजनेस ज्वाइन करना है तो आपके अकाउंट से। सो यू आर नॉट पेइंग मी इन एनी वे। आप मुझे कुछ नहीं दे रहे, मुझे जो देगी वो कंपनी देगी एज अ कमीशन। आपने कंपनी को ही देना है, तो वो 75,000 रुपए जो देंगे आप कंपनी को देंगे। उसके बाद जो उसकी शिपिंग के पैसे होंगे वो मैं अपनी जिम्मे ले रही हूं टिल ईद, एंड आप लोग ये बिजनेस शुरू कर सकते हैं। आप दुनिया में कहीं से भी कर सकते हैं। Hey Faraz, how are you? Yes, I am from Grammar Foundation and I am a proud grammarian. I love Mrs. Kazi, Mr. Kazi, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे Mr. Kazi को। लेकिन so I was telling you कि I joined the business 3 साल में मैं कहूंगी कि मेरी जिंदगी बदल गई, बिकॉज द अमाउंट आई अर्न इज मोर देन, मेरा ख्याल है पाकिस्तान के बैंकों के जो सीईओज भी है ना, उनसे ज्यादा मैं कमाती हूँ माशाल्लाह माशाल्लाह, और हलाल कमाती हूँ। तो हराम वालों का मैं नहीं कह सकती कुछ भी। फिर एक और चीज होती है, दुनिया के हर बिजनेस में ना एक तरीका होता है साफ तरीका, हलाल तरीका, एक होता है हराम तरीका, गलत तरीका। हर बिजनेस में आपको मिलेगा। दुनिया के सबसे जो नोबल प्रोफेशन है ना टीचिंग, उसमें भी आपको ये तरीका मिलेगा। हमारे मुल्क में लोग क्या करते हैं कि वो सरकारी टीचर बन जाते हैं, उसके बाद वो स्कूल भी नहीं जाते, उन्होंने वो स्कूल की शक्ल भी नहीं देखी होती और वो तनख्वाह ले रहे होते हैं सालों से। ये तरीका है जी हराम तरीका। या कोई टीचर होगा बगैर कुछ पढ़े, बुरी हालत में, रात को लेट तक जगा हुआ है, टीवी देख रहा है, बच्चों को कुछ सिखाने के काबिल नहीं है, फिर जाके क्लास में बैठ जाएगा। दैट इज अ हराम तरीका। दूसरा तरीका, एक टीचर है वो 6 बजे तक शाम को स्कूल में बैठी हुई है, वो सुबह सुबह आ जाती है बच्चों के आने से पहले, उसका काम भी करती है। ये हलाल का भी बहुत ही अच्छा फॉर्म ऑफ तरीका है और इससे अल्लाह बहुत खुश भी होता है। फॉरएवर लिविंग में भी बहुत गलत लोग भी आपको मिलेंगे, बहुत अच्छे लोग भी आपको मिलेंगे। दुनिया के हर प्रोफेशन में यही होता है।
मेरे पास लड़कियां आती हैं, मारिया मैंने आपको देखा और मैंने अपनी फ्रेंड को ज्वाइन कर लिया और अब वो मुझे कुछ सिखा नहीं रही, उसको तो खुद कुछ नहीं आता वगैरह वगैरह। यार उस पर मैं कुछ नहीं कर सकती क्योंकि आपने उसको ज्वाइन कर लिया, अब यू आर स्टक विद हर फॉर एवर लिविंग। ये नहीं चाहता कि एक बंदी ने एक को ज्वाइन किया, उसको दूसरी बंदी पसंद आ गई, उसने उसकी टीम ज्वाइन कर ली। नो, इस तरह नहीं होता। वो कहता है कि नहीं, आपने उसको ज्वाइन किया, अब आप उसके साथ ही काम करोगे। सो यू कैन नॉट जस्ट कीप ऑन जंपिंग फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, ठीक है। तो अगर आपको किसी का तरीका अच्छा लग रहा है, आप उसी को ज्वाइन करो, उसी के पास जाओ, क्योंकि आपने उसके साथ बहुत क्लोजली काम करना है। मैं और मेरी टीम लिटरली 24 घंटे काम करते हैं। जब हम 14 डे चैलेंज या कोई चैलेंजेस करा रहे होते हैं तो वी आर वेरी बिजी विद देम। कभी मैं छुट्टी पे भी चली जाती हूँ, आई एम नॉट देयर एट ऑल, लेकिन हमारे पास एक प्रॉपर टीम बनी हुई है। अगर मैं मौजूद नहीं हूं ना तो मेरी 250 की टीम आपको गाइड करेगी। अगर उनमें से 100 लोग भी चले जाते हैं ना तो आपका बिजनेस इफेक्ट नहीं होने देंगे। और आपका बिजनेस किस तरह हमारे इस पे इम्पैक्ट करता है कि जोहा ने नया बिजनेस ज्वाइन किया, जोहा आई है, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करना है और मैं चली गई हूँ छुट्टी, तो जोहा बैठ जाएंगी 10 दिन के लिए कि मारिया अब आएगी तो फिर काम होगा। नो, जोहा आई है, मैं चाहे छुट्टी पे चली गई हूँ, जोहा को 150 लोग और होंगे गाइड करने के लिए। दैट इज कॉल्ड टीम स्पिरिट। हमारी टीम का नाम है टीम लेगेसी। वो मेरे से शुरू होती है और आगे मेरी जितनी डाउनलाइंस है वो सब उसमें आती है। हम लोग उसमें आपकी उंगली पकड़ के आपको फेसबुक का पेज बनाने से लेके इंस्टाग्राम से कनेक्ट कराने, किस तरह वीडियो बनानी है, किस तरह आपने अपने पोस्टर बनाने हैं, किस तरह आपने अपने फ्लायर बनाने हैं, कहां से इंफॉर्मेशन लेनी है, कितनी इंफॉर्मेशन लेनी है, कितनी इंफॉर्मेशन देनी है, वॉइस नोट किस तरह करना है, कितनी बात करनी है उसमें, कौन सी बात नहीं करनी है, क्योंकि नोबडी वांट्स टू हियर के रेक्समॉन कहां पैदा हुआ था और एलोवेरा किस तरह उगाते हैं। शुरू में दे जस्ट वांट टू नो द क्रक्स ऑफ द थिंग कि क्या बिजनेस है और किस तरह करना है। दे डोंट वांट टू नो कि एलोवेरा जब आप जमीन में उगाते हो उसका उससे क्या होता है, वो पोल्यूशन को किस तरह एब्जॉर्ब करता है और क्या होता है और किस तरह का एलोवेरा यूज करना चाहिए और कितनी किस इकसाम है और क्या। सो वी टेल एवरीथिंग कि क्या चीज बताओ क्या नहीं बताओ। बाद में ट्रेनिंग्स होती हैं, जूम सेशंस होते हैं, हमारे हर रोज जूम सेशंस होते हैं। अभी हमने समर के लिए वो रोके हुए हैं क्योंकि हमारी टीम में जो लड़कियां हैं उन्होंने ट्रैवल भी करना है, उन्होंने जाना भी है। एंड देन वी जस्ट हैड अ 14 days. So the girls have learned so much. Now we want them to implement that knowledge that they have. 14 days जब होता है, 14 days is not a must. It's just a challenge that I started a couple of years ago and it's a huge advantage for the business. हम every 6 months 14 days कराते हैं, लेकिन 14 days का ये मतलब नहीं है कि अगर वो नहीं कराएंगे तो आपको बिजनेस नहीं समझाएंगे। एक एक चीज हम आपको तब भी समझाएंगे, एक एक चीज हम आपको तब भी साथ लेके चलेंगे। जोहा यू कैन डू बोथ। जब मैंने ज्वाइन किया था ना फॉरएवर को तो आई वॉज ओनली रिटेलिंग, मैं सिर्फ सेल कर रही थी प्रोडक्ट्स एंड आई वॉज लविंग दैट पार्ट ऑफ इट क्योंकि आई वॉज मीटिंग सो मेनी न्यू पीपल। और जब वो मेरी प्रोडक्ट यूज करते थे दे लव द प्रोडक्ट, दे वुड कम बैक टू मी, मेरे से 1-to-1 इंटरेक्शन होता था। किसी को कोई एक्ट नहीं निकल आए तो वो मुझसे पूछते थे कि क्या हुआ एंड एक बहुत अच्छा रेपो बनता था। मेरे जो शुरू के क्लाइंट्स है ना वो अब मेरे दोस्त हैं सारे के सारे माशाल्लाह, और वो दुनिया में कहीं से भी हैं। उसके बाद जी मैंने रिटेलिंग पे जब काम शुरू किया, जब वो मॉल वाला इंसिडेंट हुआ तो रिक्रूटिंग पे जब काम शुरू किया, लोगों को हायर करना जब शुरू किया तो मेरी रिटेलिंग कम हो गई क्योंकि फिर मैंने टीम बिल्डिंग शुरू कर दी और मुझे टीम को सिखाना था। तो अगर आप टीम नहीं बिल्ड करना चाहते दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। आई हैव डन ऑल माई प्रमोशंस ओनली थ्रू रिटेलिंग, सिर्फ प्रोडक्ट सेल करके। तो अगर आप एक चीज पे कॉन्सेंट्रेट करना चाहते हो यू कैन कंप्लीटली डू दैट, नो प्रॉब्लम एट ऑल। The best part about this business is कि it teaches you so much about life also कि you cannot even imagine. नहीं सादिया, मैंने एक्सटेंशन नहीं ट्राई किया, बल्कि आज मैं एक बहुत मजे की चीज भी आपको बताने आई थी। हमारा जब कोई टीम ज्वाइन करता है ना तो हम सबसे जो चीज पहली उनको कहते हैं ना, हम उनको कहते हैं गोल बोर्ड बनाओ। मुझे पता है कि पाकिस्तान में बहुत सी लड़कियां ज्वाइन भी करना चाहती हैं, इवन अगर ज्वाइन ना करना चाहें कुछ करना चाहती हैं अपनी जिंदगी के साथ। सो द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो इज अबाउट दैट। अभी आप लोगों को जो लड़कियां मुझे ज्वाइन करना चाहती हैं वो मुझे डीएम करें, वो मुझे इनबॉक्स करें, माई टीम विल रिप्लाई टू यू। अगर आपको कोई मैसेज करता है कि मैं मारिया की टीम में से हूं, उनको वहीं पे ब्लॉक कर दें क्योंकि वो 2 नंबरी कर रहे हैं, वो गलत बयानी कर रहे हैं, वो आपसे झूठ बोल रहे हैं। इवन अगर झूठ नहीं बोल रहे हैं वो मेरे साथ धोखा कर रहे हैं बाय गोइंग टू यू डायरेक्टली। So if you want to be in my team, you want to join me, you have to inbox me और फिर मेरी टीम आपको रिप्लाई करेगी फ्रॉम लबुटीक 1 का ही पेज। अबाउट द सेकेंड पार्ट, जब फॉरएवर ज्वाइन किया मैंने तो मुझे जो पहला काम कहा गया वो था गोल बोर्ड बनाने का। गोल बोर्ड मुझे उसका समझ नहीं आई और ना ही मुझे उसकी इंपॉर्टेंस पता चली, बट इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर एनीथिंग। आप में से कोई भी लड़की अगर कुछ भी करना चाहती है जिंदगी के साथ तो आज बैठो इस वीडियो के बाद और अपना गोल बोर्ड बनाओ। इस वक्त शाम के 5 बजने वाले हैं दुबई में, पाकिस्तान में 6 बजने वाले होंगे। कल 6 बजे तक अपने आप को टास्क दो
एंड मेक अ गोल बोर्ड फॉर योर लाइफ। और वो बनेगा कैसे वो भी मैं आपको बताती हूँ। शगुफ्ता मैं किसी से बात नहीं करती यार, बहुत प्रॉब्लम है। लोग आके मुझसे इनबॉक्स में पैसे मांगते हैं, मुझसे नौकरियां मांगते हैं, मुझे कहते हैं उनको लगता है मैं शेख मोहम्मद हूं और मैं हर एक को दुबई में जॉब दे सकती हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं एक हाउसवाइफ हूं, मेरे पास कोई बहुत ज्यादा करोड़ों रुपए नहीं है कि मैं पूरे पाकिस्तान को फीड कर सकूं। आप कोशिश करें कि गवर्नमेंट से मांगे या कुछ भी, आप मुझे नहीं पता मुझसे मांगने आई है कि नहीं, बट मैं ये कह रही हूँ कि दैट इज वाई आई डोंट टॉक इन इनबॉक्स। ठीक है, अगर आपको ज्वाइन करना है बिजनेस, माई टीम विल रिप्लाई टू यू, माई टीम रिप्लाइज टू एवरीबडी। यू कैन मैसेज देम, अगर कोई इंपॉर्टेंट मैसेज होगा दे लेट मी नो एंड आई विल कॉन्टैक्ट यू। ठीक है, हे सादिया, हाउ आर यू? थैंक यू सो मच फॉर मैसेजिंग मी। इन दुबई तो बिजनेस ज्वाइन करने का इशू ही नहीं है। जस्ट इनबॉक्स मी, आई विल सेंड यू अ लिंक, यू विल ज्वाइन फ्रॉम दैट लिंक। आपको बॉक्स पूरा का पूरा आपके घर पहुंच जाएगा। ट्रेनिंग्स आपकी शुरू हो जाती हैं इमीडिएटली। अच्छा, तो सबसे अच्छी बात इस बिजनेस की है ना, बाद में हम बात करते हैं दूसरी चीज की। सबसे अच्छी बात इसकी है कि आपने अपने टाइम पे बिजनेस करना है। आपने ये नहीं है कि मैं आपको कहूंगी नहीं जी आपने सुबह 6 बजे उठ के ये काम करना है, 8 बजे ये करना है और रात के 10 बजे ये करना है। नो, इट इज गोइंग टू बी ऑन योर टर्न। आप मॉर्निंग पर्सन है तो दिन में कर लें, बच्चों को स्कूल भेजने के बाद कर लें, बच्चों के रात को सोने के बाद काम कर लें, शाम में कर लें। एनीथिंग एंड एवरीथिंग, इट इज ऑन योर टाइम। आपने अपने वक्त के मुताबिक सारा काम करना है। मुझे देखिए, मैं मेजोरिटी ऑफ द वर्क रात को करती हूँ क्योंकि मुझे पता है ज्यादातर खवातीन रात को फारिग होती हैं, तो मेरी वीडियोस भी अल्हम्दुलिल्लाह सारी रात को होती हैं। आपने देखा ही होगा। आज तो मैं इसलिए आफ्टरनून में आ गई क्योंकि मुझे पता है कि बहुत ज्यादा बिजी दिन है। बच्चों के ना आफ्टर स्कूल भी शुरू हो चुके हैं, छुट्टियां भी होने वाली हैं, बड़ी बेटी का वर्क वीक चल रहा है, उसको वहां से पिक करना है। तो मैं एक बहुत बड़ा ड्राइवर होती हूँ थ्रू आउट द वीक। तो मैंने कहा रात को शायद टाइम ना मिले तो अभी जाके मैं कर देती हूँ। हे कुकूज मॉम फ्रॉम कश्मीर, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट नहीं है जोहा। जोहा फर्स्ट बॉक्स जब आपने ले लिया ना वो 75,000 अभी कुछ दिन के लिए, फिर उसका 83,000 हो जाएगा। वो दैट इज द ओनली इन्वेस्टमेंट दैट यू विल डू। यू विल नेवर इन्वेस्ट इन फॉर एवर लिविंग अगेन। एक दफा इन्वेस्टमेंट के बाद यू ज्वाइन द बिजनेस, उसके बाद आपको दोबारा पैसे देने की जरूरत नहीं है। उसके बाद क्या होगा, जब आपकी कोई प्रोडक्ट सेल हुआ करेगी उसके बाद आप वो ऑर्डर करोगे एंड देन यू विल गेट इट डिलीवर्ड टू यू। तो आपने उसके बाद पैसे कोई नहीं लगाने। हाँ, सो लेट मी टेल यू अबाउट द गोल बोर्ड। इट इज माई फेवरेट टास्क, माई फेवरेट, एंड इट्स द फर्स्ट वन ऑल्सो। होता क्या है, हम लोगों ने ना बहुत चीजें सोची हुई होती हैं। मैंने ना कल ज़ारा जाना है, मैंने जाके ये खरीदना है, मैंने कल मैंगो जाके ये करना है, मैंने कल कारफोर जाके ये करना है, मुझे तो वो अंगूठी खरीदनी है, मुझे तो वो ज्वेलरी खरीदनी है। बहुत सी चीजें हमने सोची हुई होती हैं और जब हम गोल बोर्ड बनाने बैठते हैं ना तो वो बिल्कुल जीरो हो जाती है। गोल बोर्ड होता क्या, गोल बोर्ड में जी आप अपना शॉर्ट टर्म जो आप करना चाहते हो, जो आपका गोल है वो लिखते हो, अपना लॉन्ग टर्म गोल लिखते हो। कहीं किसी का होगा हज पे जाना है, किसी का होगा घर बनाना है, किसी का होगा गाड़ी लेनी है, किसी का कुछ भी हो सकता है, चैरिटी होम खोलना है, एनीथिंग कैन बी योर गोल बोर्ड। आप अपना शॉर्ट टर्म गोल लिखते हो उसमें, आप अपना लॉन्ग टर्म गोल लिखते हो उसमें, आप अपना फाइनेंशियल गोल लिखते हो, आप अपना फैमिली गोल लिखते हो, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल। उसमें आप अपने बच्चों के साथ बैठते हो और उनसे पूछते हो कि आप क्या करना चाहते हो बेटा, अगले साल क्या करना चाहते हो, क्या स्पेशल चीज है विच यू वांट टू डू। जब आप फैमिली के साथ बैठ के ये बात करते हो ना, जैसे मैंने की थी डाइनिंग टेबल पे बैठ के, तो मेरे बच्चे वर सो एक्साइटेड। अपने बच्चों को इन्वॉल्व करो, अपने बच्चों को कहो या बहनें छोटी है, भाई हैं छोटे, उनको कहो कि आपके साथ अपना गोल बोर्ड बनाए। यू नो, इट वाज सच अ फैमिली ओरिएंटेड एक्टिविटी दैट इट वाज जस्ट आउटस्टैंडिंग। आई जस्ट कैन नॉट डिस्क्राइब इट इन वर्ड्स। शॉर्ट टर्म गोल्स में क्या लिखो, लिखो कि आपको क्या चीज अगले 3 महीने में चाहिए, क्या चीज अगले 6 महीने में चाहिए, क्या चीज अगले 1 साल में आप लेना चाह रहे हो। जब आप ये सोचने बैठते हो ना, तो वो जो ज़ारा की शॉपिंग करनी थी या मैंगो से टॉप खरीदनी थी या सेफोरा से जाके कुछ करना था, वो सब खत्म हो जाता है। तब आपको ख्याल आता है कि यार 3 मंथ्स में ना आई वांट टू डू दिस, मे बी इट्स समथिंग बिगर देन व्हाट यू वर थिंकिंग, या मे बी जो इतनी ज्यादा चीजें थी वो इतनी पेटी हो जाए कि आपके पास लिखने का ही दिल ना करे। या आप कहो कि 3 महीने बाद ही विंटर आने वाला है तो मैंने ये वाला सूट खरीदना है, या मैंने उस डिजाइनर का, यू नो, इट कैन बी एनीथिंग। लेकिन आपने जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज उसमें करनी है ना, जो लड़कियां नहीं करती, टाइमलाइन लिखनी है। मैंने मई टू जून या मई टू जुलाई या मई टू अगस्त मैंने ये करना है। इसमें आप अपना वो भी लिखो कि आप कितना कमाना चाह रहे हो। नेक्स्ट 3 मंथ्स में आई वांट टू बी एबल टू अर्न 50,000 रुपीज अ मंथ, ताकि जब आप उस गोल बोर्ड को बाद में देखो तो आपको ख्याल आए कि यार मैंने आज का काम नहीं किया, यार मैंने आज की एक्टिविटी नहीं की। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म गोल्स में लिखो जो आप अगले 3 से 6 महीने या साल में अचीव करना चाह रहे हो।
लॉन्ग टर्म गोल्स में आता है जी, बहुत से लोग कहते हैं मैंने अपनी फैमिली को उम्रे पे लेके जाना है, मैंने अपने बच्चों को डिज्नीलैंड लेके जाना है। मेरा गोल था एक डिज्नीलैंड का, उसकी भी मैं बात करूंगी। मैंने अपने बच्चों को हज पे लेके जाना है, या मैंने खुद हज पे जाना है, या मैंने अपने माँ बाप को उम्रे पे भेजा। एनीथिंग कैन बी अ लॉन्ग टर्म। मैंने घर बनाना है, मैंने गाड़ी खरीदनी है, मैंने इन्वेस्टमेंट करनी है, मैंने प्लॉट खरीदना है, बच्चों के नाम पे कुछ करना है। इट कैन बी योर लॉन्ग टर्म गोल। उसमें भी लिखो कि 2 years में मैं ये करना चाहती हूँ, या इन 5 years में ये करना चाहती हूँ। राइट दैट, यू हैव टू नो। और आज की डेट लिखो कि ये तारीख है, इस वक्त तक मैं ये चीज अचीव करना चाहती हूँ। फैमिली गोल्स, बच्चों के साथ बैठ के, मेरे बच्चों का गोल था डिज्नीलैंड जाना, तो वो मैं आपको उसके बाद बताऊंगी। तो इंशाल्लाह माशाल्लाह हम वो अचीव कर सके। डिज्नी हम नहीं जा सके बिकॉज आई डिड नॉट वांट टू गो टू पेरिस बिकॉज ऑफ द इस्लामोफोबिया। तो मैं उनको टर्की ले गई थी। अंतालिया में एक डिज्नी जैसी जगह है, अमेजिंग, किंगडम ऑफ लेजेंड्स ऑफ द लैंड, समथिंग लाइक दैट उसका नाम है। तो आई टुक देम देयर, और मैंने स्पेसिफिकली अपने बच्चों को बताया कि ये मेरी तरफ से, ये मामा की तरफ से है, बिकॉज मामा हैड रिटन इट इन हर गोल बोर्ड एंड शी वांटेड टू ब्रिंग यू हियर। तो यू नो इट वाज अ ह्यूज अचीवमेंट फॉर मी। देन वन ऑफ माई गोल्स वाज टू गेट अ कार। मैंने नहीं सोचा था और ना ही मेरा प्लान था अपनी गाड़ी चेंज करने का। कार प्लान में आई अचीव लेवल 2 विच इज एन एडिशन ऑफ 2200 dirhams a month in your bank. So I got, चेंज करने का भी प्लान नहीं था, एंड आई चेंज्ड माय कार। माय हस्बैंड वाज ओके बिकॉज ही न्यू कि आई एम गेटिंग द मनी एंड यू नो आई गॉट द ट्रक। आपने शायद देखा हो मेरा ट्रक, मैं अक्सर उसकी वीडियोस लगाती हूँ। बड़े लोग हैरान भी होते हैं कि मारिया आपने ट्रक खरीद लिया लड़की होते हुए। उस दिन मैं अपने ट्रक से बाहर निकली और एक पाकिस्तानी खातून मेरे साथ वाली गाड़ी में थी। जब मैं निकली तो उन्होंने कहा ओ माय गॉड, मैं एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि इतने बड़े जहाज में से एक लड़की निकलेगी। तो वॉज ऑलवेज अ गुड थिंग, यू नो, बड़ा मजा आता है देख के। उसके बाद ये आपके फाइनेंशियल गोल्स। फाइनेंशियल गोल्स में आप लिखोगे कि अगले 3 महीने में मैं इतना कमाना चाह रही हूँ, 6 महीने में मैं इतना कमाना चाह रही हूँ, साल में मैं इतना कमाना चाह रही हूँ। ये अभी मैं आपको बता रही थी 5 साल में इतना, यू नो, वॉट एवर योर गोल इज। अपना कोई बिजनेस शुरू करना है, उसके लिए पैसे जमा करना चाहती हूँ। 3 साल में आई वॉन्ट टू बी एबल टू ओपन अ ब्यूटी पार्लर, यू नो, यू कैन बी डू एनीथिंग। अच्छा, अभी जो मैं फॉर एवर लिविंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही थी ना, आप लोग दुनिया में कोई भी बिजनेस करना चाहते हो, आप उसका गोल बोर्ड बना सकते हो। अगर साइमा को शौक है जी मैंने बुटीक खोलनी है, साइमा के पास अभी पैसे नहीं है, वो मेरे साथ इन्वेस्ट करती है, वो अपना गोल बोर्ड बनाती है, मेरे साथ इन्वेस्ट नहीं भी करती, वो गोल बोर्ड बनाती है। वो किस तरह लिखेगी कि मैं पहले महीने में इतने पैसे बचा लूं, इतने महीने में इतने बचा लूं, साल के बाद मेरे पास इतने पैसे हों, ताकि 2 साल में मैं आराम से अपना अमेजिंग बिजनेस खोल सकूं। तो ये चीजें ना गोल बोर्ड आज बैठ के बनाओ और देखोगे कितना मजा आता है। जब आप एक्चुअली सोचते हो ना अकेले बैठ के, तब आपको अंदाजा होता है कि हाउ इम्पोर्टेंट, व्हाट थिंग्स आर इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ एंड व्हाट आर नॉट एट ऑल। कौन सी चीजों को आप इंपॉर्टेंस देते हो और कौन सी चीजों को आप कहते हो ओ माय गॉड ये इतनी पेटी चीज है, आई डोंट इवन वांट इट। एक और चीज मैं यहां कहना चाहूंगी ना, बहुत सी लड़कियां जरूर कर सकते हैं कि सऊदी से भी बहुत सी लड़कियां जो है ना वो फिजिकल या मॉनेटरी चीजों को बहुत इंपॉर्टेंस देती हैं देन ट्रैवल। मैंने शादी से पहले ट्रैवल नहीं किया हुआ था। 1 साल की थी तो अबू सऊदी पोस्टेड थे, 3 साल की थी तो वापस आ गए थे, तो आई डोंट इवन काउंट दैट। पाकिस्तान में भी हमने आर्मी की वजह से हम पूरे पाकिस्तान फिरते रहे, लेकिन उस तरह से हमने कभी नॉर्दर्न एरियाज वगैरह आगे नहीं गए। 1 आध दफा कालाम गए थे, तो हमने कभी ट्रैवल नहीं किया। उस जमाने की खवातीन की यू नो एक मेंटालिटी थी कि यू नो सोना बना लें, बच्चियों के लिए बना लें, वो कर लें, यूं कर लें, यू नो पैसे बस बचाते रहे। मेरी शादी हुई, शादी के शुरू में हमने भी ट्रैवल नहीं किया। हम लोग बिल्कुल बेसिक कहेंगे ना जिसको, अल्हम्दुलिल्लाह कभी किसी के आगे हाथ फैलाने की नौबत नहीं आई, लेकिन हम बहुत हम्बल बैकग्राउंड से हैं। हमारे माशाल्लाह माशाल्लाह पेरेंट्स आर वेरी वेरी वेल एस्टैब्लिश्ड, माइन ऑल्सो, माई हस्बैंड ऑल्सो, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन हम एक्सट्रीमली सेल्फ मेड पीपल हैं, दोनों मियाँ भी। तो हमने कभी किसी से कोई नहीं लिया। जब हम दुबई आए तो हमें ना इवन बैंक से कर्जा लेना पड़ा, बट वी नेवर आस्क्ड आवर फैमिली। हालांकि बाद में बड़ी डांट पड़ी हमें, लेकिन यू नो तो इस तरह के हमने अपना स्टार्ट लिया था। और हर एक का स्टार्ट इसी तरह होता है। अब अगर इनाया की शादी होती है, वो जाके कहे कि जी मारिया ये कर सकती है, मैं क्यों नहीं कर सकती। मारिया शादी के 18 साल ये नहीं कर सकती थी, मेरी शादी को अब 20 साल होने वाले हैं, ठीक है। तो शादी के शुरू में मैंने भी स्ट्रगल किया, और हर एक करता है। और वो स्ट्रगल्स जो होती है दैट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, वी नाउ टॉक अबाउट इट एंड लाफ अबाउट इट ऑल्सो, कि जब कुछ नहीं था तब भी हम अल्लाह का बहुत शुक्र करते थे। आप यकीन करें, मैं सस्ती सस्ती दुकानों में जाती थी, ज़ारा मैंगो भी नहीं, एक थी टेरा नोवा शायद नाम था उसका, सिटी सेंटर में थी, और वेरी रीजनेबल शॉप। और मैं कई दफा जाकर कोई टॉप उठाती थी ना, 30-40 दिरहम की होती थी, मैं कहती थी चलो नेक्स्ट मंथ ले लूंगी। ये नहीं था कि पैसे नहीं थे, बट मैं कहती थी चलो अभी जरूरत नहीं है, नेक्स्ट मंथ ले लूंगी। तो यू नो बहुत हमने हाथ खींच के भी टाइम गुजारा हुआ है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अब हम कुछ खरीदने से पहले कई दफा टैग भी नहीं देखते, अल्हम्दुलिल्लाह। ये सब कुछ करने में हमें 20 साल लगे। ये सब कुछ करने में हम दोनों को इनकम कमाने की जरूरत पड़ी।
बिकॉज जब आप किसी दूसरे मुल्क जाके रह रहे हो या इवन अगर दूसरे मुल्क नहीं रह रहे तो आपने कुछ सेविंग करनी होती है, कुछ अपने बुढ़ापे के लिए रखना होता है, कुछ अपने बच्चों के लिए रखना होता है, यूनिवर्सिटीज के लिए, शादियों के लिए कुछ बचाना होता है। आजकल तनख्वाहों में गुजारा होना मुश्किल है तो बचाना तो बहुत ही मुश्किल है। तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि दोनों के दोनों जो पहिए हैं ना एक मोटरसाइकिल के, वो दोनों चल रहे हैं। अगर आगे वाला चल रहा होगा पीछे वाला नहीं, तब भी कोई फायदा नहीं। पीछे वाला चल रहा होगा आगे वाला चल रहा नहीं है, तब भी कोई फायदा नहीं है। वी हैव टू गो हैंड इन हैंड विद आवर हस्बैंड्स, वी हैव टू सपोर्ट आवर हस्बैंड्स। एक और चीज जो मुझे बहुत ज्यादा सुनने को मिलती है, मैं तुझी मान रही हूं, मेरा मियां नहीं मानता, वो कहता है ये फ्रॉड है, वो कहता है ये फेक है। लड़कियों, आप लोग मुझे 2 साल 3 साल 4 साल से देख रहे हो, आप लोग मुझे ट्रस्ट करते हो, आप मेरी बात पे ट्रस्ट करते हो, आप फॉरएवर लिविंग पे भी उस चक्कर में ट्रस्ट करते हो, ठीक है। अब मेरा काम था आप तक ये बिजनेस पहुंचाना, आपको मनाना। आगे आपने अपने हस्बैंड को कन्विंस करना है। आप किस तरह कन्विंस करते हो, मेरी वीडियो दिखा के कन्विंस करते हो, खुद बात करके कन्विंस करते हो, दैट इज ऑन यू। मैं कहीं नहीं भाग रही। जब मैं आपको कह रही हूं कि फॉरएवर लिविंग में आप कमा सकते हो, अमेजिंग कमा सकते हो, आपको दुबई के चेक्स आते हैं तो दिरहम में कमा रहे हो, आपका अल्लाह माफ करे रुपी डी वैल्यू भी हो रहा है तो आपको उससे फर्क नहीं पड़ा। ये सब कुछ जो है ना सिर्फ उस सूरत में हो सकता है जब आप काम करो। अब हमारी टीम में बहुत ज्यादा लड़कियां हैं, ठीक है, उनमें से 500 600 700 लड़कियां होंगी, उनमें से 100 लड़कियां हु आर अर्निंग अमेजिंग, दे आर अर्निंग इन लैक्स ऑफ रुपीज। देन उनमें से 50 लड़कियां होंगी हु आर अर्निंग इन 50,000 से ऊपर। उनमें से कुछ लड़कियां होंगी जो 10,000 और 5,000 रुपए कमा रही हैं, और कुछ है जो बिल्कुल नहीं कमा रही। डिफरेंस क्या है? जो लाख से ऊपर कमा रही हैं या 2 लाख या 5 लाख या 10 लाख कमा रही हैं, दे आर वर्किंग हार्ड, दे आर नॉट जस्ट सिटिंग एट होम एंड थिंकिंग कि अच्छा आज छोड़ो यार, चाय पी रही हूं, अभी मैं ड्रामा देख लूं फिर करूंगी, या आज मेरे घर में पार्टी है, या इस वीकेंड को मेरे घर में ये हो रहा है, या मैंने उसके घर जाना है, या शादी आ रही है 3 महीने बाद, मैंने कपड़े बनाने हैं, गर्मी बहुत हो रही है, मैं कुछ नहीं कर सकती। जो ये सोचेंगे ना, देन वो कुछ नहीं कमाएंगे। जो काम करेंगे वो जरूर कमाएंगे, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि मैं इसलिए गारंटी दे सकती हूँ क्योंकि अल्लाह ने कहा जब आप मेहनत करोगे उसका सिला आपको मिलेगा, और हर सूरत में मिलेगा, और इस दुनिया में भी मिलेगा और आखिरत में भी मिलेगा। इस बिजनेस में मैंने जितनी लड़कियों की दुआएं कमाई हैं, मैं कहती हूं कि मैं अगर आज इस जगह पे बैठी हूं, मैं अगर आप लोगों से आके बात करती हूं, उसकी वजह यह है कि मेरे साथ बहुत लोगों की दुआएं हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे सिर्फ एक चीज से डर लगता है, वो है कि मैं मर जाऊं और पीछे लोग मेरी बुराई करें। इतना डर लगता है मुझे इस चीज से। और एक अल्लाह माफ करे, एक सोसाइटी थी पता नहीं ईडन समथिंग करके लाहौर की, उसके ओनर की डेथ हुई और मैं फेसबुक पे पढ़ रही थी कि उसका जनाजा नहीं उठने दे रहे थे लोग, क्योंकि उसके उन लोगों के पैसे, आई डोंट नो, अल्लाह माफ करे, आई डोंट इवन वांट टू से। लेकिन इतना मुझे खौफ आता है ना, वो इंसिडेंट पढ़ के तो और आता है। उससे पहले भी मुझे सिर्फ एक ही चीज से डर लगता है कि उन्होंने मरने के बाद आपकी बुराई कोई ना करे, या ये ना कहे फल्ला, अब क्या ही मैं बताऊं उस औरत के बारे में, अल्लाह उसकी मगफिरत करे, बट बड़ी 2 नंबर औरत थी। मतलब इस चीज से मुझे बहुत डर लगता है। या वो दबे लफ्जों में कहें कि अल्लाह बस माफ ही करे उसको, मैं तो कुछ नहीं कहना चाहती। नो, आई जस्ट वांट टू बी रिमेंबर्ड इन गुड वर्ड्स, कि अल्लाह के लोग ये कहें कि शी वॉज अ गुड वुमन, दैट इज ऑल आई वॉन्ट। सो उसके लिए मैं कभी झूठ नहीं बोलती, और झूठ तो है ना वो मैं हमेशा से नहीं बोलती थी। अम्मी से चाहे बेइज्जती मिले, चाहे मार खानी पड़ जाए, लेकिन झूठ मैं नहीं बोलती थी। दैट वॉज समथिंग अबाउट मी सिंस द बिगिनिंग। गलत बयानी मैं नहीं करती, ऑनेस्टी के साथ काम करती हूँ। मैं 2 नंबरी पे बिलीव नहीं करती। अगर मेरे पास कोई प्रोडक्ट है और उसकी एक्सपायरी 3 महीने में है, तो अगर मैं आपको दिखाऊंगी तो साथ ही बताऊंगी कि यार इसकी एक्सपायरी करीब है, तो इसलिए ये मैं आपको बाय 1 गेट 1 फ्री में दे। अगर उसकी एक्सपायरी दूर की होगी तो मैं आपको बताऊंगी 2025 की एक्सपायरी है, यू कैन इजीली यूज इट। मैं कभी आपको ये नहीं कहूंगी कि अच्छा आपको एक्सपायर्ड पहुंच गया तो मैं क्या करूं। नो, आई एम नॉट लाइक दैट। आई बिलीव इन कस्टमर सर्विस, जो कि पाकिस्तान में है ही नहीं। मुझे लगता है मुझे ना यहाँ पे ना मिनिस्टर ऑफ हैप्पीनेस भी है। एक पाकिस्तान में मुझे बना दे मिनिस्टर ऑफ हैप्पीनेस और मुझे इंचार्ज दे दें। देखें आप कैसे सारे डिजाइनर लाइनों पे आते हैं, किस तरह सारी दुकानदार लाइनों पे आते हैं। इस्लाम में है कि अगर कोई बंदा आपसे कोई चीज खरीदता है, जाहिर अब आधी बोतल यूज करने के बाद की मैं बात नहीं कर रही, लेकिन अगर वो आपको वापस करना चाहता है, जैसे मैंने देखा है कि आप जे डॉट पे जाओ या सना सफीना से या कहीं भी जाओ, कहते नहीं हम तो रिटर्न पॉलिसी ही नहीं है। यार खोल के तो देखो, जब कोई बंदा आपसे ड्रेस लेके जा रहा है वो आपको रिटर्न नहीं करना चाहेगा अनलेस देयर इज अ प्रॉब्लम इन द ड्रेस और देयर इज सम अदर थिंग दैट ही लाइक्स, वो आपसे एक्सचेंज करना चाह रहे हैं। हमारे मुल्क में तो आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। आप दूसरे मुल्क में जाओ ना, आप जब जाके कुछ रिटर्न करना चाहते हो ना, तो वो आपसे दूसरा सवाल नहीं करते, वो आपसे कभी कभी रसीद तक नहीं मांगते। अब यहाँ दुबई में उन्होंने थोड़ा चेंज कर दिया है, बट यूरोप वगैरह में जाओ दे डोंट इवन आस्क यू। अमेरिका में तो अनबिलीवेबल है, फिर लोग जाके कॉन्फिडेंस से चीज खरीदते हैं और वापस भी नहीं करते। यार 99% टाइम्स वापस नहीं करते, 1% वापस कर देंगे इट्स ओके, लेकिन वो 99% आप पे ज्यादा ट्रस्ट करें बिकॉज दे हैव द ऑप्शन ऑफ गेटिंग देयर मनी बैक। यहाँ तो डिजाइनर कपड़े ही नहीं देते, लोगों की शादियां खत्म हो जाती हैं, उनके बच्चे पैदा हो रहे होते हैं तो उनकी डिलीवरी होती है ब्राइडल ड्रेसेस की।
आसफा, मैं आपको एक बात बताती हूँ। मेरी एक टीम मेंबर है, एक दिन वो मेरे पास आई, कहती है मारिया मैं ये सोच रही हूँ 3 महीने हो गए, मैं सोच रही हूँ कि यूं कर लूं। मैंने कहा मेरी बात सुनो, बहुत हो गया, 3 महीने से सोच रही हूँ ना, अब तुम आज करोगी है, कल भी नहीं, यू विल डू इट टुडे। एंड दैट गेव हर सो मच सक्सेस। उसके बाद वो मेरे पास वापस आई, कहती है मारिया थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दैट कॉन्फिडेंस। आसफा, जब तक स्टेप नहीं लोगी कैसे पता चलेगा? जब मेरे पास लड़कियां आती है ना, मैं उनको मुबारकबाद किस चीज पे देती हूँ, जब दे जॉइन द बिजनेस, मैं कहती हूँ यू हैव टेकन द फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप इज द मोस्ट डिफिकल्ट स्टेप, क्योंकि उस वक्त जब मैं अपनी मियाँ को कहती हूँ ना कि आपकी मर्जी है, तो फिर वो ज्यादा डरता है वो काम करने से, क्योंकि वो यही कहता है कि फिर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी। तो एग्जैक्टली वो हमारे साथ है। जब हमारे मियाँ मान जाते हैं ना, तो वी लाइक ओ माय गॉड व्हाट इफ आई डोंट सक्सीड। जब मेरी टीम को ज्वाइन करता है ना, मुझसे पूछता है कि मारिया व्हाट इफ आई कांट डू इट, तो मैं कहती हूँ नहीं नहीं, इस माइंडसेट से तो आना ही नहीं है व्हाट इफ आई कांट डू इट। इस माइंडसेट से आना है आई विल डू इट, आई हैव टू डू इट एंड आई हैव टू मेक इट वर्क। अपने वोकैबुलरी से क्विट का वर्ड या मुझसे नहीं हो सकता, ये दोनों निकाल दो। ये सोचो कि मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन करना है और मैंने इसमें कामयाब ही होना है। जब ये सोच के आओगे ना, तो कामयाबी अल्लाह देगा यार। जलनूरान, यू हैव टू इनबॉक्स मी, क्योंकि डिटेल्स मैं बहुत ज्यादा बता चुकी हूं वीडियो में, ठीक है। मैं आपको ये बताती हूं कि जब आप ज्वाइन करोगे मुझे, तो आपको हाथ पकड़ के ना A to Z सब कुछ सिखाया जाएगा आपके पेस पे, क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि आप आके डर जाओ। क्योंकि हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आके लड़कियां वैसे ही थोड़ी परेशान होती हैं, बिकॉज बहुत ज्यादा कन्वर्सेशन चल रही होती है। एक बंदी है, उसके एक्ने है, एक का वेट कम कराना है, एक को कोई और इशू है, एक को बच्चे के लिए कुछ चाहिए, तो बहुत सी कन्वर्सेशन चल रही होती है। लेकिन फिर हम आपको साइड पे भी समझा रहे होते हैं छोटे ग्रुप्स में कि नहीं, अभी आप उस पर परेशान नहीं हो, अभी आप ये देखो कि आपने क्या सीखना है। ब्रोकन लिपस्टिक, मेरी लिपस्टिक ब्रेक हो गई है। अच्छा हाँ, तो हम आपको पहले सिखाते हैं कि बिजनेस किस तरह करना है, क्या क्या चीजें चाहिए। फिर हम सिखाते हैं आपको प्रोडक्ट क्या है, किस तरह इस्तेमाल करनी है, प्रोडक्ट नॉलेज देते हैं। आपने अब 300 फॉरएवर की प्रोडक्ट्स आप नहीं इस्तेमाल कर सकते, ना मैं कर सकती हूँ। तो जो प्रोडक्ट आपके लिए आप वो इस्तेमाल करोगे, और बाकी प्रोडक्ट्स की डिटेल्स आपकी टीम जो इस्तेमाल कर रही है वो आपको देगी। सो यू कैन इजीली रिकमेंड द प्रोडक्ट्स फॉर योर क्लाइंट्स। जरूर हिरा, यू हैव टू इनबॉक्स मी सो दैट माई टीम कैन गाइड यू एंड लेट यू नो हाउ टू ज्वाइन द बिजनेस। आज एक और चीज मैं बताऊं, 75,000 में अगर आज आप ठेला भी खोलना चाहोगे ना, यू कैन नॉट ओपन इट। और वो ठेले में भी आपके पैसे जो है ना, वो ठेले की कार्ड पे जाएंगे, उसके बाद आप फ्रूट खरीदोगे, वो जाया होने का भी फर्क है। फॉरएवर लिविंग में ये बात है कि 75,000 के प्रोडक्ट आपको मिल जाएंगे, विच आर गोइंग टू बी अमेजिंग प्रोडक्ट्स। आपका जो लूज करने का एलिमेंट है ना, वो जीरो हो गया। आपने यहां पैसे दिए, वहां आपको प्रोडक्ट मिल गई, उसके बाद जो भी आप कमा रहे हो इट्स जस्ट प्रॉफिट। सो डोंट एवर थिंक कि यू कैन एवर लूज मनी इन फॉरएवर लिविंग। फिर मुझे लड़कियों ने कहा यार हमारे पास पैसे नहीं है, हम किटी भी डालते हैं, हम अंगूठी भी खरीदते हैं, हम सोना भी खरीदते हैं, हम लौने भी खरीदते हैं, हम पैसे भी बाहर जाके खाते हैं चीजें, सब कुछ हम करते हैं, लेकिन हमारे पास बिजनेस स्टार्ट करने के लिए 75,000 नहीं होते। नहीं, यू हैव टू चेंज द माइंडसेट। अगर आपने सोने की अंगूठी के लिए किटी डाली है ना, आधे तोले की कीमत में अब आपका फॉरएवर लिविंग का बिजनेस ज्वाइन हो रहा है। 75,000, मतलब सोना इतना महंगा हो चुका है कि 75,000 में आधा तोला आता है, उससे ज्यादा भी नहीं आता, और फिर मेकिंग भी दोगे और पता नहीं क्या क्या दोगे। आधी अंगूठी की कीमत में बिजनेस शुरू करो और उससे इंशाल्लाह बहुत कुछ और बनाओ। मेरी टीम में एक लड़की आई, जब वो ज्वाइन कर चुकी थी तो मुझे पता चला कि उसने अपनी एक अंगूठी बेची थी, एंड यू नो शी स्टार्टेड द बिजनेस। उसने माशाल्लाह बहुत अच्छा काम किया। विद इन 1 मंथ वो मेरे पास वापस आई और उसने कहा मारिया मैं अपनी अंगूठी तो वापस खरीदी ही, मैंने अपनी अम्मी के लिए भी खरीदी, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत इंकरेज किया था इन द वेरी फर्स्ट मंथ। सो इट इज ऑल अप टू यू, हाउ यू वर्क, हाउ यू वांट टू टेक योर बिजनेस। देयर आर मेनी पीपल हु हैव फेल्ड फॉरएवर लिविंग बिकॉज दे हैव नॉट वर्कड। मैं आपसे 2 घंटे मांगती हूँ, ठीक है, मैंने आपको कहा है कि 2 घंटे देने हैं, 2 घंटे लेकिन रोजाना देने हैं। अब ये कहना कि 3 महीने की छुट्टी हो गई, अब मेरा बच्चा घर में, अब मेरा पेट खराब हो गया, अब मेरे घर में पार्टी है, अब मेरे भाई की शादी है, अब मेरी अपनी शादी हो रही है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। फॉरएवर जब आप ज्वाइन कर लेते हो ना, देन योर बिजनेस हैज स्टार्टेड। उसके बाद आपकी शादी होती है, आप 1 साल तक भी काम नहीं करते, उसके बाद आप मेरे पास वापस आते हो, मारिया नाउ आई वांट टू स्टार्ट माय वर्क। वापस आ जाओ, आपको दोबारा डब्बा खरीदने की जरूरत नहीं है ना, वापस आपको इन्वेस्टमेंट अमाउंट की जरूरत है। नाउ यू कैन स्टार्ट द बिजनेस एनी टाइम एनीवेयर। दुनिया में 163 कंट्रीज में ये। अब आप यहां पाकिस्तान में बैठे हो, आपकी शादी हो जाती है, आप कनाडा चले जाते हो, बिजनेस बंद नहीं, नॉट एट ऑल। देन यू विल स्टार्ट योर बिजनेस फ्रॉम कनाडा। स्टार्ट भी नहीं करोगे, स्टार्ट है, यू विल जस्ट चेंज योर लोकेशन टू कनाडा और आपके चेक्स कनाडा आने शुरू हो जाएंगे। सो आई थिंक इससे बेहतर बिजनेस दुनिया में हो ही नहीं सकता। 163 या 62 कंट्रीज में है ये बिजनेस। इस बिजनेस के थ्रू आपके चेक्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड आते हैं। लेकिन वो कैसे आएंगे जब आप जानते ही नहीं हो पीपल, लोगों को अमेरिका में या हांगकांग में या जापान में, वो हम आपको सिखाएंगे थ्रू सोशल मीडिया।
मेरे से पहले सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा काम नहीं होता था फॉरएवर लिविंग में। जब मैंने आके सोशल मीडिया पे काम शुरू किया तो पीपल सॉ कि कितना सक्सेसफुल है थ्रू सोशल मीडिया, बिकॉज वी कैन रीच सो मेनी पीपल। वरना लोग अपने कॉन्टैक्ट्स पे रिलाई करते थे, या अपने कॉन्टैक्ट्स पे या रेफरल्स पे रिलाई करते थे, तो एक हद तक ही कर सकते थे। सोशल मीडिया तो यार दुनिया ही अलग है। आप इधर ही हमारी वीडियो में आप लोग मुझे बताओ किस किस जगह से हो। पाकिस्तान में डिफरेंट शहरों से होंगे, अपने शहर बताओ, अपने मुल्क बताओ, आपको यही पता चल जाएगा कि कितने लोग कहां बैठे हैं और क्या नहीं है। प्लीज टेल मी वेयर यू आर सिटिंग राइट नाउ। आई एम सिटिंग इन दुबई। आई हैव नेवर बीन टू द यूएस। मेरे यूएस से चेक्स आते हैं एटलीस्ट $400, $500, $600, $700 के। $1000, $1200, $1500 तक आना इज वेरी वेरी मिनिमम। यूके से मेरे ज्यादा बड़े चेक आते हैं, क्योंकि मेरी टीम यूके में और भी बड़ी है। अभी मैं यूके जा रही हूँ वायदे में, माशाल्लाह इंशाल्लाह मेरा वीजा आ जाए तो मेरा पूरा प्लान है कि अगर टीम के साथ मीटअप हो सका तो करूंगी। लेकिन मुझे नहीं पता वहां किस तरह होते हैं। हम दुबई में तो करते रहते हैं, पाकिस्तान में भी, बट यूके का मुझे नहीं पता कुछ भी। तो आई ट्राई टू अरेंज अ मीटअप एंड ट्राई टू मीट माई टीम। ये देखें, अजमान, पाकिस्तान, मेजॉरिटी ऑफ माई टीम इज इन पाकिस्तान। सो माई चेक्स, और पाकिस्तान से जब आप करते हो ना शुरू, तो आप यूएई का बिजनेस होता है वो, यू कम अंडर यूएई। तो मेरा जो सबसे बड़ा चेक होता है ना वो यूएई से आता है। उसके बाद मेरे चेक जो सेकंड नंबर का होता है यूके से आता है, फिर यूएस से, एंड देन आई हैव फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड। 500 दिरहम आ गए, मतलब क्योंकि हर मुल्क की ना अपनी करेंसी में होता है, तो 100 यूरो के बाद वो ट्रांसफर होता है। तो मेरा ऑस्ट्रेलिया से हमेशा चेक आता है, मेरा हांगकांग से हमेशा चेक आता है, माशाल्लाह। मलेशिया से हमेशा चेक आता है। अभी मैं एक चेक का वेट कर रही हूँ, कौन से मुल्क का है वो, जापान से मेरा चेक आता है। सो यू कैन अर्न फ्रॉम एनीवेयर। सऊदी जो है ना इज अ पार्ट ऑफ यूएई, मतलब जो मिडिल ईस्ट, तो वो एक ही चेक होता है। सऊदी, कतर, कुवैत, ओमान, यूएई, पाकिस्तान। इंडिया से चेक नहीं आता भाई। इंडिया से ना आपके पास इंडिया का पीआर नंबर होना चाहिए, तो वहां का चेक नहीं आता। लेकिन बाकी दुनिया के हर मुल्क में फॉरएवर लिविंग है और वहां से चेक आता है। अगर वहां पे आपकी कोई टीम हो या आपकी कोई सेलिंग हुई हो तो यू कैन गेट इट फ्रॉम देयर। फेरी इतने अरसे से तुम सोच रही हो, 3 साल में मैं बहुत ओपनली, मुझे बताना पड़ता है, मुझे डर भी लगता है, क्या कहते हैं उससे, नजर से, लेकिन दैट इज अ पार्ट ऑफ माई थिंग। यार मैंने जितने अरसे तुम सोच रही हो ना, उसमें मैंने इतनी चीजें कर ली हैं अपने गोल्ड बोर्ड में टिक। आई थिंक आई हैव डन ऑल, अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब मेरे लास्ट जो मैंने अभी चीज अचीव की थी ना, जो कि मेरे लिए बहुत बड़ी चीज थी और मेरे मियाँ के लिए भी वो इतना प्राउड फील कर रहा था, वॉज इन्वेस्टिंग समथिंग। सो आई डिड दैट ऑल्सो जब लास्ट टाइम आई वेंट टू पाकिस्तान। माशाल्लाह अल्लाह नजर बद से बचाए। जरूर मुझे दुआ में याद रखें गर्ल्स के, अल्लाह मुझे अगर दे रहा है आप लोगों को भी जरूर दे। और हमारा जो टीम स्पिरिट है ना, हमारी टीम में खवातीन है। अब सोचे 500 खवातीन अगर कहीं होंगी ना, तो 10 खवातीन भी कहीं बैठी होती है ना, तो लड़ाई शुरू हो जाती है। हमारी टीम में ऐसा नहीं होता। उसकी वजह क्या है? क्योंकि हम कोशिश करते हैं हर एक को ऊपर पुल करने की, हम कोशिश करते हैं हर एक कामयाब हो। हमारी पूरी कोशिश होती है कि टीम का एक एक बंदा चेक ले। हम किसी को नीचे खींचने की कोशिश नहीं करते। हम ये नहीं करते कि यार जे वड़ाइच ने क्यों इतने इस महीने इतना कमा लिया, मेरे से तो इतना नहीं हो सका। कोई जेलसी, कोई ऐसी चीज है ही नहीं। हम प्राउडली बताते हैं कि हम टीम लेगेसी से हैं, हम प्राउडली काम करते हैं। अगर हमारी किसी टीम मेंबर को कोई इशू आ रहा हो, सारी टीम खड़ी हो जाती है। हमारी टीम में मुझे याद है अमेरिका में किसी टीम मेंबर के साथ इशू हुआ था, सारी लड़कियां खड़ी हो गई जो अमेरिका की थी कि हमें बताओ, हम करते हैं। हमारी टीम में किसी की शादी थी, किसी के बेटे की, शी वॉज ओवरवेल्म्ड कि मैं कैसे करूंगी। 150 लड़कियां खड़ी हो गई कि मैं तुम्हारे इतनी दूर रहती हूँ, मैं तुम्हारे, और मैं दूर भी रहती हूँ, कुछ लाहौर से भी थी। उन्होंने कहा हम आ जाएंगे करने के लिए, तुम क्यों फिक्र कर रही हो। ये होती है टीम स्पिरिट। लोगों को ऊपर लेके जाओ, उनको नीचे मत खींचो। बिजनेस भी नहीं ज्वाइन करना, मत ज्वाइन करो। लेकिन अगर आपकी दोस्त कुछ शुरू करती है, सपोर्ट है, उसकी सबसे सस्ती प्रोडक्ट देखो और खरीद लो उससे। क्या होगा यार, वो बंदी इनकरेज होगी। अगर उसने एक चीज शुरू कर ही दी है तो इनकरेज है। ये ना कहो कि ये क्या बकवास तुमने ज्वाइन कर लिया, अब चीजें बेचोगी तुम, उफ अल्लाह, तुम्हारा मियाँ तुम्हें पैसे नहीं देते तो तुम्हें ऐसे बिजनेस ज्वाइन। क्योंकि लोग किसी सूरत में खुश नहीं होंगे। अगर आपने बिजनेस ज्वाइन किया तो वो आपको कहेंगे ओ माय गॉड, अब ये देखो जरा, इसने क्रीमें बेचनी शुरू कर दी। अगर आप कुछ नहीं करोगे तो कहेंगे यार तुमने उसका मियाँ देखा है, खुआर हो गया इन लोगों की ख्वाहिशें पूरे करते करते, और ये तो कुछ करने को तैयार ही नहीं है। हर सूरत में लोग बात करेंगे, जो मर्जी कर लो दुनिया में। ये एक नोन फैक्ट है कि लोगों ने बात करनी है। अब आपने लोगों की कौन सी बात सुननी है, कौन सी अनसुनी करनी है, वो आपके ऊपर है। जब मैंने पुराने कपड़ों का बिजनेस शुरू किया, प्री लव्ड कपड़ों का, तब भी मुझे लोगों ने दबे लफ्जों में भी और ओपन लफ्जों में भी कहा कि ये क्या बकवास तुमने लंडा खोल लिया, या ये तुम क्या कर रही हो, या यही बिजनेस मिला था करने के लिए। जब मैंने फॉरएवर शुरू किया तब भी मुझे बहुत सुनने को मिला, अच्छा रियली, मैं तो इसका नाम भी नहीं सुना, अच्छा
बड़े, और सेकंड थर्ड बंदे से पता भी चलता था कि वो कह रही है कि यार लगता है अथर के ना नौकरी के लाले पड़ गए कि मारिया ने फॉरएवर ज्वाइन कर लिया। लिटरली इस तरह की बातें मैंने सुनी है। और अब वो लोग मुझे आके कहते हैं मारिया डू नॉट लीव दिस बिजनेस, दे आर यूजिंग द प्रोडक्ट्स, दे लव द प्रोडक्ट्स, और कहते हैं कि ये तो तुम्हें छोड़ना ही नहीं चाहिए बिकॉज ऑफ द सक्सेस दैट आई एम गेटिंग एंड माशाल्लाह द वे दैट यू नो वी आर लीडिंग अ लाइफ। सो इफ यू वांट टू चेंज योर लाइफ यू हैव टू टेक द फर्स्ट स्टेप। अभी मुझे एक लड़की ने कहा, मैं बहुत अच्छे से सोच रही हूँ, आई फॉरगॉट हर नेम, डू इट यार, डू इट। मैं बता रही हूं ना आपको, मैं बैठी हुई हूं आप लोगों को सिखाने के लिए। एंड एक और चीज मैं आपको बताऊं कि मैं बैठी हुई हूं, मेरे साथ आपके 500 की टीम बैठी हुई है। आपको कभी नहीं सोचना पड़ेगा कि मारिया नहीं है तो मैं कैसे सीखूंगी, मारिया नहीं है तो मुझे कौन सिखाएगा, नॉट एट ऑल। आपको खुद हम इतना इंडिपेंडेंट कर देंगे बिकॉज दिस इज योर बिजनेस साइका, इट इज नॉट माई बिजनेस। मैं आके साइका काम किया है आज के नहीं, वो आज मैं नहीं कर सकी, नहीं, हम इस तरह करते ही नहीं। हम आपको एक एक चीज सिखा देते हैं और इस तरह सिखाते हैं कि मुझे याद है कि हमारी टीम में कुछ बड़ी उम्र की खवातीन भी हैं, तो उनकी छोटी यंग कजन वगैरह उनसे कह रही होती हैं कि हमें ये कर दें। हम इस तरह आपको एक्सपर्ट बना देते हैं क्योंकि आपका बिजनेस है, देन यू हैव टू टेक इट ऑन योर ओन पेस। मे बी मैं रात को काम करती हूँ, कोई सुबह में काम करना चाहेगा, कोई दोपहर में करना चाहेगा, यू नो इट इज एब्सोल्युटली ऑन योर टाइम टेबल। यार व्हाट्सएप के ग्रुप्स हैं, फेसबुक के ग्रुप्स हैं, हम इस तरह नहीं करते कि जाओ जोया अब जाके ये वीडियो देख लो और अब करो काम, नो। हम आपको पहले कहते हैं कि जी यूं करो, फिर यूं करो, ये चीज इस तरह करनी है, आपको लेके चलते हैं, एक एक स्टेप आपको बताते हैं, फिर जब आपसे कुछ नहीं हो रहा होता उसको सिखाते हैं, फिर हम आपको ये बताते हैं कि प्रोडक्ट नॉलेज कहां से लेनी है, किस तरह लेनी है, कितनी हद तक लेनी है। डॉक्टर नहीं बना रहे हम आपको, जो आगे हम कहेंगे कि जी अब देखोगे इसके इंग्रेडिएंट्स क्या है, उन इंग्रेडिएंट्स का क्या मतलब है, उनसे क्या होता है, उनसे क्या नहीं होता है। अमेजिंग कंपनी है। आपने अपने गिराज में बैठ के प्रोडक्ट नहीं बनाई कि आप लोगों से छुपाओ कि ये कहां से आई है। जब मैं किससे पूछती थी ना, ये पाकिस्तान में अक्सर हर ब्यूटिशियन जो पार्लर वाली है उसने अपनी प्रोडक्ट्स निकाल दिए जिससे लोगों के मुंह तबाह बर्बाद हो जाते हैं, उनको पिगमेंटेशन शुरू हो जाती है। जब पूछो कि जी इसमें क्या है, कौन से मुल्क में बन रहा है, या वी आर गेटिंग इट मेड, वी आर गेटिंग इट मेड, तो वो बताते ही नहीं और उसके पीछे कुछ लिखा हुआ ही नहीं होता कि मेड इन चाइना भी वो हटवा देते हैं वहां से। और फिर उसके बाद आपकी शक्ल 2 महीने के लिए, ओ माय गॉड मेरी स्किन कितनी अच्छी होगी, और उसके बाद आपकी जब पिगमेंटेशन शुरू होती है ना, फिर पिटते हुए लोग हमारे पास आते हैं। ये 43 ईयर ओल्ड कंपनी है। मैं एक प्रोडक्ट बार बार दिखाई जा रही हूँ, आप कहेंगे मारिया के पास सिर्फ एक प्रोडक्ट है। यहाँ मेरा जो पूरा ड्रेसिंग टेबल है ना, वो भरा हुआ है फॉरएवर के प्रोडक्ट से। अब मैं 1-2 चीजें आपको नहीं दिखाना चाह रही हूँ कि वो डिसकंटिन्यू हो गई हैं, और वो एक डब्बा है जिसमें मैंने एक्चुअली इनके कुछ और प्रोडक्ट्स ऑर्डर किए थे बिकॉज आई यूज ओनली एंड ओनली फॉरएवर के प्रोडक्ट्स। जब हमारा इवेंट हुआ था यहाँ पे, टॉप अर्नर्स को बुलाया था दुबई में, तो जो इनके ओनर हैं वो मेरे पास आए थे और उन्होंने मुझे कहा कि व्हाट डू यू थिंक विच वन प्रोडक्ट शुड वी वर्क ऑन नाउ। तो मैंने कहा था वर्क ऑन विटामिन सी, ओनली विटामिन सी, क्योंकि इनकी एक प्रोडक्ट है जिसमें विटामिन ए, ई एंड सी है, तो मुझे विटामिन ई से प्रॉब्लम हो जाता है। तो मैंने कहा वी नीड समथिंग विद ओनली विटामिन सी इन इट। तो विटामिन सी इज द ओनली थिंग दैट आई यूज फ्रॉम अनदर कंपनी। बाकी सब कुछ इनका होता है, सनब्लॉक भी इनका होता है, मेरी बेटी उठा के ले गई है, तो मैंने वो भी नए मंगवाए हैं क्योंकि मुझे पता है कि हर वक्त ना जब उनके खत्म होते हैं मेरी बच्चियां ले जाती हैं। अनम 70-80 मुझे नहीं देना ना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि आप मुझे नहीं दे रहे, आप फॉरएवर लिविंग को देंगे, आपको प्रोडक्ट मिलेगी। फरजाना क्या आपने पूछा, सॉरी, हाउ टू ज्वाइन? फरजाना यू हैव टू इनबॉक्स मी सो दैट माय टीम कैन गाइड यू। आपको लिंक भेजेंगे, आप उसके थ्रू ज्वाइन करोगे। पाकिस्तान वालों के लिए थोड़ा सा अलग है, इसीलिए मैं यहां नहीं बताती हूँ कि पाकिस्तान वाले, यूएई वाले भी वही करना शुरू हो जाएंगे जो कि पाकिस्तान वाले करे होंगे, डिफरेंट वेज। जैसे साइका यूके में डिफरेंट तरीके से करेंगे। साइका को मैं एक लिंक भेजूंगी पाकिस्तान वालों के लिए, क्योंकि पेमेंट का प्रॉब्लम होता है, पाकिस्तान से पैसे बाहर नहीं भेज सकते हैं, इश्यू हो जाता है, लोगों के कार्ड नहीं चलते, तो उनके लिए हमने एक डिफरेंट तरीका रखा हुआ है। सो everyone from all around the world, if you want to join me, inbox me and my team will tell you according to your country. ओपन पोर्स और ब्लेमिशेस के लिए मेरा जो शुरू किया था ना फॉरएवर, तो मुझे प्रॉब्लम ही ओपन पोर्स की थी और मेरे बहुत ज्यादा निशान थे। आप लोग को नजर आ रहा है, अभी भी मेरे निशान है, लेकिन दे आर वेरी लेस। एक दफा चीज हो जाए ना, उसको रिवर्स करना इज इम्पॉसिबल, कोई मैजिक नहीं है, ठीक है, इट्स अ प्रोडक्ट, इट्स नॉट मैजिक, लेकिन उसको आप बेहतर बना सकते हो। तो पोर्स के लिए दिस इज वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट्स एंड देयर एक्सफोलिएटर। दीज आर द 2 थिंग्स दैट आई रेकमेंड फॉर पोर्स। जर्मनी में बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन मुझे प्राइस नहीं याद। यू हैव टू गो टू माई लिंक टू सी द प्राइस फॉर जर्मनी। बहरीन से भी यू कैन ज्वाइन। सादिया इज नॉट इन माई टीम, शी इज माई अपलाइन। माई टीम इज द पीपल हु आर इन माई टीम, माई डाउनलाइंस। मैं बिल्कुल ठीक हूं फरा। नो, शी इज नॉट माई टीम, आई एम हर टीम।
यार कुछ भी नहीं बैन हुआ। आई हैव सेंट माई शिपमेंट्स मेनी टाइम्स। वो बस कहने की बातें हैं, लोगों की चॉकलेट्स खानी थी उन कस्टम्स वालों ने, और कुछ भी नहीं करना था। सो नथिंग लाइक दैट। मेरी उसके बाद बहुत सी शिपमेंट्स पहुंच चुकी हैं। ओके गर्ल्स, अब मुझे जाना है क्योंकि मेरी बेटी की पिकअप का टाइम हो गया, और मेरी छोटी बेटी का, मेरा ख्याल है मैं छोटी सी वीडियो करूंगी बट इट्स बिकम वेरी लॉन्ग। गोल बोर्ड कौन कौन बना रहा है यहां जरूर लिखेंगे, आप गोल बोर्ड बनाएंगे और मुझे जरूर बताइएगा कैसा रहा। हाँ, एक और चीज गोल बोर्ड के बारे में बताऊं, मेक इट विजुअल। अगर आपको घर बनाना है तो कोई घर की तस्वीर लगा दो, मैगजीन से तस्वीर निकाल के काट लो। हमने पहली दफा जब 14 डे कराया था ना, तो उस वक्त कोविड था एक्सट्रीम, जब सब पूरी दुनिया में लॉकडाउन था। तो लड़कियों ने कहा हमारे पास बाहर जाने की फैसिलिटी नहीं है या हम प्रिंट नहीं कर सकते, तो हमने कहा ठीक है ड्रॉ करो। फिर ड्रॉ करके उसको विजुअल बनाओ। एक A4 नहीं, A3 साइज का पेपर होता है ना, जो बड़ा पेपर होता है, या चार्ट पेपर, उस पे बनाओ एंड देन पुट इट समवेयर जो वो आपको नजर आए। अब ये नहीं मैं कह रही कि सामने ड्राइंग रूम में लगा लो, अलमारी के अंदर लगा दो, ताकि वो दिन में आप 10 दफा खोल रहे हो बंद कर रहे हो, वो आपको बार बार नजर आए। जब वो बार बार नजर आएगा ना, आपको बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है उसको, लेकिन आपका माइंड रजिस्टर करता रहेगा कि आई वॉन्ट टू वर्क ऑन दिस, आई वॉन्ट टू अचीव माई गोल्स। सो मेक अ गोल बोर्ड इफ यू वॉन्ट टू डू एनीथिंग विद योर लाइफ, राइट इन इट, ट्राई टू अचीव इट। अगर ट्राई नहीं करोगे तो होगा कैसे? इफ यू हैव अ प्लान, इंप्लीमेंट इट, स्टार्ट डूइंग योर वर्क। हम आपको इवन प्लानिंग सिखाते हैं कि किस तरह प्लान करना है अपना डे। नहीं, इंस्टा या यूट्यूब पे नहीं सिखाते, हम पर्सनली सिखाते हैं जोया, हम पर्सनली आपको सिखाएंगे। ठीक है, चलें, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जिसने ज्वाइन करना है टिल द 3rd डे ऑफ ईद, इट इज 75,000 रुपीज फॉर पाकिस्तान। उसके बाद इट्स गोइंग टू बी 83,000। उसके बाद मेरे पास कोई ना आए कि मैं पैसे जमा नहीं कर सकी और अब करने, क्योंकि वो हमने अभी भी आपके लिए फैसिलिटी बढ़ाई है। ठीक है, हम अपनी जेब से दे रहे हैं कोई 6-7 हजार दिनों। साइका यू हैव टू इनबॉक्स मी। ठीक है, थैंक यू सो मच फरहत। यार मेरी कोशिश है कि लड़कियां कुछ करें। फॉरएवर लिविंग इज जस्ट वन वे, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ अदर वेज। लड़कियां खाने अच्छे बनाती हैं, दे शुड डू समथिंग अबाउट दैट। इफ दे डोंट वांट टू डू दैट, दे कैन डू समथिंग अबाउट क्लोथ्स, दे कैन डू समथिंग अबाउट गार्डनिंग, इंटीरियर, टोटके, डू एनीथिंग और एवरीथिंग दैट यू आर गुड एट। घर बैठ के अब हम बहुत कुछ कर सकते हैं। सोशल मीडिया का जमाना है, वी कैन डू एवरीथिंग फ्रॉम सोशल मीडिया। Thank you so much for watching. I love you all and I'll see you guys very, very soon. Khuda Hafiz. Whoever wants to join me can inbox me. Bye.